नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ही यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग डिकोड 77 में। आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करें या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को कैसे पहचानें और सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है, इसे यूज कैसे करना चाहिए, वो यूनिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और काम कैसे करती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसे कि हम रेजिस्टेंस लाइन बोल सकते हैं या सपोर्ट लाइन, कुछ भी अब भी इनका नाम दे सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका कलर हम कुछ और कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है इसे हम सपोर्ट लाइन मानते हैं और जो ये ब्लैक कलर की लाइन है इसे हम रेजिस्टेंस लाइन मानते हैं या रेजिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ से इस ग्रीन लाइन से नीचे से बोल सकते हैं कि एक तरह से ये नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। ये मूव करते हुए ऐसे ऐसे जाती है। मार्केट कभी भी एक सीधा मूव नहीं करती। मार्केट में हमेशा आप देखेंगे मार्केट जिगजैग लाइन में ही मूव करती है। मार्केट ऐसे ऐसे मूव करते हुए इस लाइन पे जा रही है और फिर इस लाइन पे जाने के बाद मार्केट आगे नहीं जा पाती है। वो क्या करती है, मार्केट इस लाइन से थोड़ा सा आगे जाती है या जस्ट इस लाइन से ही वो मार्केट फिर डाउन की तरफ मूव कर जाती है। फिर वो डाउन की तरफ इस लाइन की तरफ मूव कर जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मार्केट को देखें कि ग्रीन लाइन से ये ऊपर की तरफ गई, बट ये ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लायर, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। उन्होंने यहाँ पे पहले से ही सेल की ऑर्डर डाल रखा था मार्केट को, जिसके कारण मार्केट इस ब्लैक लाइन से मूव करके वो फिर कहाँ आ गई, सपोर्ट लाइन पे आ गई। अब हो सकता है कि मार्केट फिर से इस सपोर्ट लाइन पे, ये ग्रीन लाइन पे मार्केट वर्क करे, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे और फिर से ये मार्केट इस ब्लैक लाइन की तरफ मूव कर जाए। और हो सकता है कि इस बार ये इस लाइन को तोड़ भी दे, समझ गए। लेकिन यहाँ पे जो ये दोनों जो लाइन है, इस दोनों लाइन का आपने काम समझा कि इस दोनों लाइन का सपोर्ट लाइन क्या होता है, रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है, उसे आपने देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले मार्केट में सिंपल से लोग क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। बट अभी मार्केट कुछ एडवांस हो चुका है। अब ये सिर्फ लाइन से नहीं होता है, अब मार्केट में हमें जोन ड्रॉ करने होते हैं, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन बनाने पड़ते हैं। जोन कैसे करते हैं? बस कुछ नहीं, वो यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा ये बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं जिसे कि हम लोग जोन के नाम से जानते हैं। समझ गए? जैसे कि ये रेजिस्टेंस पे एक बॉक्स हमने ड्रॉ किया, वो रेजिस्टेंस जोन हो गया या सप्लाई जोन हो गया। और यहाँ लास्ट नीचे भी जो हम लोगों का सपोर्ट लाइन था उस पर भी एक हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया, जिसे कि हम लोग डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन हम लोग कहते हैं। तो ये बॉक्स जो ड्रॉ किए, बॉक्स की साइज कितनी बड़ी होगी, जैसे कि बॉक्स की चौड़ाई जो हमने इतना बड़ा रखा, क्या बॉक्स की चौड़ाई अपने मन से रखेंगे? जी नहीं, बॉक्स की चौड़ाई डिसाइड करती है वो कैंडल्स की बिक्स। वो हम लोग आगे चार्ट पे देखेंगे कि ये बॉक्स की चौड़ाई कितनी बड़ी होगी और इस बॉक्स की चौड़ाई कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं कि ये हो गया अपना रेजिस्टेंस जोन और ये हो गया अपना सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस जोन को ही आगे चल के एक एडवांस वर्जन, इसका थोड़ा सा इसमें एडवांस वर्जन हो जाए, जिन्हें कि हम लोग सप्लाई जोन बोलेंगे और इनको हम लोग डिमांड जोन बोलेंगे। बस सेम है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम लोग देखते हैं कि ये चार्ट पे कैसे वर्क करता है, चार्ट पे ये कैसे दिखता है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कैसे वर्क करते हैं और ये कैसे, इससे हम कैसे यूनिक तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आइए चार्ट पे चीज को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखें कि सपोर्ट क्या होता है, कि एक ऐसी जगह, अभी हम लोगों ने आपको बताया सपोर्ट एक क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां से मार्केट बार बार पुल बैक करे यानी बाउंस बैक करे, अप की तरफ जाए, वहां पे मार्केट आने के बाद अप की तरफ जाए। जैसे कि आप देखेंगे ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे आप, मार्केट पूरी तरह से गिरता हुआ आ रहा था,
बट यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड की तरफ मूव दिया। यहाँ से जब अपसाइड की तरफ मूव दिया तो इसी जगह को हम लोग मार्क कर लेंगे एज ए सपोर्ट जोन, एज ए सपोर्ट जोन की तरफ। जब भी मार्केट फिर पुनः कभी इस लाइन पे आएगी तो मार्केट फिर से पुल बैक देने की या बाउंस बैक देने की संभावना होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस लाइन, इस जोन को हमने जो ड्रॉ किया, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर से घुरता फिरता हुआ मार्केट फिर से इस जोन में आई, और इस जोन में आने के बाद फिर से देखिए मार्केट में एक बाउंस बैक हुआ, मार्केट फिर से अप साइड की तरफ मूव कर गई। तो इसी जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। समझ गए? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट अपनी दिशा में अप की साइड में ये मूव कर गई। तो इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन क्या होता है कि एक ऐसा जोन जहाँ से कि मार्केट पहले कभी गिरा था उसे ही ड्रॉ करें। जैसे कि यहाँ पे देखें कि मार्केट देखें यहाँ से कितना अच्छा अपसाइड जा रहा था, बट इस जगह से मार्केट में एक गिरावट आई। ठीक है, तो इस जगह को ही हम लोग मार्क कर देंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे एज ए रेजिस्टेंस जोन। यानी कि हम लोग फिर से उम्मीद कर सकते हैं कि जब मार्केट में यहाँ से गिरावट आई है तो फिर जब कभी मार्केट घूमता फिरता इस जोन पे टच करेगी तो फिर से यहाँ से सेलिंग आने की संभावनाएं हो सकती है, गिरावट होने की संभावनाएं हो सकती है। और आप देखेंगे कि मार्केट से देखिए यहाँ से गिरता गिरते आया, फिर यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक हुआ, और पुल बैक होने के बाद ये मार्केट फिर से इसी जोन में मार्केट आ गई, और यहाँ से फिर देखेंगे आप यहाँ एक सेलिंग आई। ठीक है, तो इस जोन को हम लोग क्या कहेंगे, सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन। अब अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट जोन क्या होता है और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। यदि नहीं हुआ है तो और कुछ इसका एग्जांपल हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए चार्ट पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, देखिए मार्केट में यहाँ से देखें, यहाँ मार्केट जो भी मोमेंटम कर रही थी पहले, यहाँ पे देखेंगे मार्केट में एक सेलिंग आई। ठीक है, सेलिंग आने के बाद इस पॉइंट पे देखेंगे आप फिर से मार्केट में एक बाइंग आई, और मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग आई, बट इस जोन को हम लोग मार्क करके रखेंगे। फिर से जब भी मार्केट इस जोन में टैप करेगा तो हम लोग यहाँ से फिर से पुल बैक की या बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ मार्केट पे आई, और ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से गिरावट आई, मार्केट में रेड कैंडल बनी। फिर मार्केट जैसे ही इस जोन को टैप किया, फिर से आप देखेंगे मार्केट में एक अच्छी खासी पुल बाउंस बैक आ गई। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन। ठीक है, और एक देख लेते हैं हम लोग, एक रेजिस्टेंस जोन और एक देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस जोन होते क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे हम रेजिस्टेंस जोन क्यों कह रहे हैं। देखिए मार्केट में यहाँ से देखेंगे, जहाँ से मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा होगा आपके सामने, मैं चार्ट को और जूम कर देता हूँ। आप देखें यहाँ से मार्केट में क्या हुई थी, मार्केट में सेलिंग गिरावट जो भी आ रही थी, यहाँ पे मार्केट स्थिर सा हो गया था। बट इस पॉइंट से मार्केट में क्या हुआ कि एक मार्केट में तेजी आई और मार्केट में एक अप ट्रेंड आया। ठीक है, अप ट्रेंड आने के बाद मार्केट में यहाँ से देखेंगे कि फिर से ये गिरावट आई। गिरावट क्यों आई, तो इसका रीज़न देखेंगे कि मार्केट में पहले भी इस जगह थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद गिरावट आई थी। तो इस बिग को हम लोग मार्क कर लेंगे, इस बिग को। ये बिग भी अपना क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस जोन ही कहलाएगा। ये एडवांस तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने का। चलिए पहले दिखाते हैं आपको उस बिग से क्या रिएक्शन आई। इस बिग पे देखेंगे आप, जैसे ही मार्केट इस बिग के आसपास आई, मार्केट में एक फिर से सेलिंग आई, और यहाँ से ये सेल हो गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बिग कॉन्सेप्ट को एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो यहाँ से जो फिर सप्लाई आई है, इसी सप्लाई जोन को हम लोग मार्क करेंगे। देखिए मार्केट में फिर मार्केट में गिरावट आई। यहाँ से मार्केट क्या हुआ कि फिर से यह मार्केट गिरने के बाद फिर देखेंगे मार्केट में एक अप ट्रेंड मूव आई, और ये मार्केट अप ट्रेंड मूव आने के बाद से फिर से इसी जोन में आ गई। और इस जोन में आने के बाद देखेंगे आप मार्केट का रिएक्शन कि फिर से यहाँ ये क्या जोन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था, रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन। यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस कैंडल देखेंगे यहाँ पे टैप किया, यहाँ से फिर से एक मार्केट में सप्लाई आई। तो इसी
इसी जोन को हम लोग सप्लाई जोन कहेंगे या रेजिस्टेंस जोन कहेंगे। अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सपोर्ट जोन क्या होता है और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। चलिए देखते हैं और कुछ इनको चार्ट पे हम लोग ड्रॉ करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं और आगे। ऐसा नहीं कि ये एक ही दो चार्ट में ये जोन ड्रॉ हो रहा है, बाकी आगे का काम ही नहीं कर रही होगी, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं। चलिए और पीछे लेके चलते हैं, बहुत पीछे लेके चलते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये पूरे चार्ट में वर्क करती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के सामने एक कलेक्टिव, हमने एक कलेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन चार्ट पे कलेक्ट करके रखा था, वही हमने आपको दिखा दिया और मार्केट को पीछे या आगे हमने आपको करके मूव करके नहीं दिखाया कि ये मार्केट में वाकई में काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते, चलिए आते हैं और पीछे आते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे कि मार्केट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन वर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक ये रैंडम चार्ट है, कोई मेरा सेलेक्टिव चार्ट नहीं है, एक रैंडम चार्ट है। यहाँ पे देखें कि ये मार्केट में क्या आई थी, यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आ रही थी, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई और यहाँ से मार्केट में देखेंगे एक अच्छा खासा मूव आ गई। ठीक है, तो यहाँ से जब मूव इस पॉइंट से मूव आया है तो इस जोन को ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इस जोन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट जब भी इस जोन को टैब करेगा तो यहाँ से एक फिर से एक बाइंग आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, बाइंग आने की संभावनाएं होंगी और हम लोग यहाँ से बाई के ट्रेड करेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट जोन ड्रॉ किया, देखेंगे मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, एक अच्छा खासा बाइंग आ गया। ठीक है, बाइंग आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट में इस जोन से एक सप्लाई आई, सप्लाई आने के बाद मार्केट फिर से इसी जोन में जो हमने बॉक्स ड्रॉ करके रखा है, इसी जोन में फिर से मार्केट आ गई। इस जोन में आने के बाद से फिर देखिए मार्केट ने एक अच्छी खासी रिएक्शन दिया और मार्केट बाउंस बैक कर गया। बाउंस बैक करने के बाद देखेंगे एक अच्छा खासा मार्केट में अपसाइड की मूव आई। तो इस जोन से जो मूव आई, यही जोन अपना क्या है, सपोर्ट जोन है। ठीक है, और एक देखते हैं रेजिस्टेंस जोन। अब ये आप बोलेंगे कि सर मार्केट में यही पॉइंट से सेलिंग क्यों आई, सेलिंग तो और कहीं से आना चाहिए था, बट तगड़ा सेलिंग इसी पॉइंट इसी जगह से क्यों आई। तो इसका रीज़न है कि यहाँ से पहले से ही एक रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल था। ये देखें, ये जो वीक है, इस वीक को हम लोग मार्क करेंगे और जस्ट मार्केट ने इस वीक को स्वीप किया, इसको लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। बट यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे अभी आप देखें कि ये एक अपना सप्लाई जोन था। यहाँ से यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टैब किया, मार्केट में एक रिएक्शन आई और ये मार्केट में ये फिलहाल डाउन आ गई। समझ गए? तो ये जोन अपना क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था। अब अच्छी तरह से आप लोग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि सपोर्ट जोन क्या होता है और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। ठीक है, और यदि आप लोग चार्ट पे देखना चाहें तो और हम आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दो चार्ट पे ही वर्क कर रहा है, ये किसी भी मार्केट में ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कॉमोडिटी हो, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी, जो भी दुनिया में जो भी मार्केट चार्ट पे काम कर रही है, चार्ट जिनका ड्रॉ हो रहा है, उस मार्केट में ये कॉन्सेप्ट आपको काम करते हुए दिखेगा। वो कहीं भी किसी भी चार्ट पे आप यूज कर सकते हैं और कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, ये नहीं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो वर्क है, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ करके इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए, इस जगह तो हमने आपको बताया ही था, फिर कहेंगे कि एक ही चार्ट पर दिखा दिए। आगे पूरी तरह से हम लोग रैंडम इस चार्ट को लाते हैं पीछे की साइड और देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या ये और भी काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलिए आने देते हैं, आने देते हैं, पूरी तरह से आने देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ड्रॉ करके हम दिखाते हैं कि ये फिर से काम कर, सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखें इस पॉइंट से मार्केट में एक अच्छी खासी यहाँ से गिरावट आ रही थी, गिरता हुआ आया और मार्केट में इस पॉइंट से देखेंगे एक थोड़ा सा रिएक्शन दिया, यानी कि बाउंस बैक किया। तो इसी जोन को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। इस पूरे जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि मार्केट जब भी इस जोन पे आएगा तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक बाई की एक पॉसिबिलिटी ट्रेंड देखेंगे। ठीक है,
इस जोन को हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखें आप, मार्केट में यहाँ से पुल बैक आई थी, इसीलिए हमने जस्ट इसी जगह को मार्क कर लिया। मार्केट में देखें यहाँ से पुल बैक आई, मार्केट घूरता फिरता टाइम पास करता हुआ, फिर देखेंगे मार्केट एक समय में इसी जगह पे आ गई, जो कि जिस जगह को हम लोग मार्क करके रखे थे। और इस जगह पे आने के बाद मार्केट का रिएक्शन देखेंगे, फिर से मार्केट अपना रिएक्शन दिखाया, और यहाँ से देखेंगे एक अच्छी खासी आपको पुल बैक मिल गई, बाउंस बैक मिल गई। यहाँ से ये देखें, ये सारा मूव आपको मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी अच्छी तरह से वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि इस पे आपकी ग्रिप हो जाए और डेली आप यदि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही वर्क करना स्टार्ट कर दें, ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, तो डेफिनेटली ही आपकी पोर्टफोलियो एक ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को एक और रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हैं, वो भी दिखा दें, या फिर हो गया। आप लोग जो बोलेंगे वो हम करते, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को। और यदि इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को हम ट्रेड कैसे करते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का एक एडवांस वर्जन हम जस्ट अगले एपिसोड में लेके आ रहे हैं। और वहाँ पे हम बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद हम ट्रेड कब और क्यों करेंगे, वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट ऐसा देखेंगे कि ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि रैंडम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट आई और हम यहाँ पे अपना बाय की ट्रेड एक्टिवेट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि रैंडम हम लोग एक्टिवेट करते तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ से हम पहले ही लिमिट ऑर्डर लगा के रखते, तो देखिए यह मार्केट यहाँ पे क्या कर दिया, इस जोन को थोड़ा सा ब्रेक करके फिर बाद में ये पुल बैक किया। तो यह हमें ट्रेड कब करना है इस जोन पे, वो चीज़ को जो है हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। नहीं तो ये एपिसोड ऑलरेडी 15-20 मिनट का हो चुका होगा। अब इसी पे यदि हम बताएंगे तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों के लिए एक बोरिंग टाइप की हो जाएगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बस इतना सा कह के कि हमने सिर्फ आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को मार्क करना सीखा है, इसे ट्रेड करना नहीं सीखा है। इसे हम ट्रेड करेंगे आने वाले एपिसोड में कि इसे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई भी यदि फ्रेंड्स सर्किल में आपका हो जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपना इंटरेस्ट रखता हो तो आप उसे इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जय हिंद।